नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। विवाह रेखाएं, टीचिंग पामिस्ट्री, कितने वीडियो बनाए, बहुत सारे बनाए ना। विवाह रेखाएं, अवैध संबंध, लड़ाई झगड़े, पूर्व जन्म की रेखाएं, कितने वीडियो बने हैं, लेकिन फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है। अभी हम एडवांस पामिस्ट्री के अंदर कदम नहीं रखा, तब तक तो इनकी बहुत योग्यता है, लेकिन जैसे ही हम एडवांस पामिस्ट्री में और रिवर्स पामिस्ट्री में रखेंगे, इनकी कोई योग्यता नहीं रह जाएगी। कोई योग्यता नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अब हम एबीसी नहीं पढ़ रहे, हम लिटरेचर पढ़ रहे होंगे उस वक्त। तब आप उस पीएचडी वाली क्लास में एबीसी की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उनसे आप शब्द बनाना, वर्ड बनाना सीख जाते हो। ठीक है ना? तो ये अभी एबीसी है। तो इस एबीसी में अभी मैं एक दो चीजें बताऊंगा। देखो, जिसमें सूर्य रेखा और सूर्य क्षेत्र की इंपॉर्टेंस को हम जानेंगे। ठीक है, मान के चलो सूर्य क्षेत्र बोला है तो आपको स्टार तो याद आएगा ही आएगा। अरे वाह, सूर्य क्षेत्र में स्टार तो बहुत बढ़िया होता है ना? होता है नहीं होता है? अब यहां पर होगा क्या, मैंने करना क्या है, अगर मैंने एक रेखा को यहां टच कर दिया, यहां टच हो गई, होगा क्या? इतनी लंबी तो जाएगी नहीं, पहली बात। अगर जाएगी तो आपके जीवन में इतनी अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी, इतनी अच्छी उपलब्धियां मिलेंगी कि पूछो मत। ठीक है? और अगर इस स्टार को हटा दिया तो शादी नहीं करोगे आप। इसलिए मैं कहता हूं इतनी लंबी नहीं जाएगी, क्योंकि इसका मतलब होता है शादी ना करने का विचार। ये यहां स्टार आ गया, वो एक अलग मैटर बन जाएगा कि आपको गृहिणी अच्छी मिलेगी। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? आपकी शादी, सर मेरी एक इच्छा है, मेरी शादी ना इतनी अमीर घराने में हो कि मैं बस खेलूं बस पैसों में, या मेरे इतने अच्छे घराने में हो कि वो जो लड़की है ना वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। सर सिंगर हो सकती है, हाँ हाँ हो सकती है, एक अभिनेत्री, हाँ 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 हाँ। तो यानी ये सब इच्छाएं पूर्ति करता है आपकी ये लाइन ने स्टार के साथ मिलकर। ये लाइन स्टार के साथ मिलकर क्या करवा सकती है वो बता रहा हूं। यानी वो विख्यात होगा। विख्यात कहीं पर भी हो सकता है ना। अब ये एक मेल का हाथ है तो फीमेल विख्यात होगी। अब वो विख्यात बनेगी तो बनेगी कैसे? मान के चलो किसी ने पंचायत का इलेक्शन लड़ लिया, आप तो सोच के कुछ और बैठे हो, आप तो फिल्म एक्टर समझ के बैठे हो, लेकिन वो पंचायत का चुनाव में वो विजय होकर विख्यात हुई, बन गई, आपकी शादी हो गई। और आपने इस स्टार को सोच रहे हो यार और कितना विख्यात बनेगी, बन गई। आपका स्टार में आपके हिसाब से वो इतना बनना था, बन गई। हर व्यक्ति के हाथ का हिसाब अलग होता है, याद रख लेना। और अगर आप सबके बारे में सोचोगे मेरी ऐश्वर्या राय के साथ शादी हो जाए, वही विख्यात है। कैटरीना कैफ है विख्यात, तो सुप्रसिद्ध तो वही है, सुप्रतिष्ठित वही है। तो फिर तो आप गलती पर हो ना। आप, हर आदमी का हाथ अलग होता है ना उसके हिसाब से। यानी वो उस समय पर विख्यात या सुप्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उससे शादी होगी, अच्छे घराने में शादी होगी, यह समझ लीजिएगा। सर आप दूसरा ऑप्शन बता रहे थे, सूर्य रेखा के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं सूर्य रेखा के बारे में बता रहा था। मैंने इंटेंशनली सूर्य रेखा को सेंटर से ना लाकर यहां पर रखा है। दो भी तो हो सकती हैं, ऐसे भी तो हो सकती है, चलो एक ले लेते हैं अभी समझने के लिए। एक ले ली हमने। हम विवाह रेखा पर गए,
विवाह रेखा ने क्या करा, सीधा चल रही थी, इसके दिमाग में आया नहीं नहीं मैं ना सीधा नहीं चलूँगी, मैं ऐसे चलूँगी। लो मैं ऐसे चल गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो लॉजिक समझते हैं। सूर्य रेखा को एक रेखा ने काट दिया, अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभ होती है, अशुभ लक्षण है। सूर्य रेखा पर कोई भी डॉट का निशान, कट का निशान सरकारी नौकरी में, देखो इसको कैसे समझते, सरकारी नौकरी में आपको निलंबित करवा सकती है। ये कट के निशान आपकी लाइफ में बाधक होते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं। तो अभी भी वही ट्रैक रहेगा, वही ट्रैक रहेगा, ये बाधक पड़ेगी इसकी लाइफ में, ये अशुभ लक्षण बना हुआ है। लेकिन इसका संबंध विवाह रेखा के साथ है। अब ये ऐसा क्या होगा विवाह के बाद कि इसको निलंबित होना पड़ेगा, बस यही है फार्मूला। कीरो ने ये किसी का हाथ देखा, वो था व्यक्ति ड्यूक ऑफ विंडसर, सम्राट था, उसको देखकर कह दिया कि आपकी विवाह, जब ऐसी स्त्री से शादी होगी, आपकी किसी स्त्री के साथ विवाह करोगे आप, उसके बाद आप भावी सम्राट का योग जो बनेगा ना आपका, ठीक है, वो आप खो दोगे, शादी के बाद खो दोगे। तो उसने हाथ देखकर ये वाली बात बोल दी थी। तो आप भी तो कह सकते हो, अब आप सम्राट, वो सम्राट का हाथ था, वो सम्राट का हाथ था। इसमें क्या होता है, उच्च पद। अब उच्च पद आजकल के टाइम में सम्राट तो अपना हाथ ही नहीं दिखाएगा। वो क्यों दिखाएगा? जब वो राजा रानी राजा बना हुआ है, रानियों के बीच में है, सौ नौकरों के साथ में चल रहा है, तो वो मानेगा पामिस्ट्री को? नहीं मानेंगे। मुकेश अंबानी मानते हैं? नहीं मानते। क्या ये जो रामदेव है ये मानते हैं? हंसते हैं पामिस्ट्री पर, कहते हैं मेरे हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है और मैं अरबपति हूं। उन्हें यही नहीं पता भाग्य रेखा ना होना और माइंड लाइन की और उसमें से एक बुध रेखा का मिल जाना अरबपति बनाता है। वो चिन्ह भी अरबपति। अगर भाग्य रेखा नहीं है, स्वास्थ्य रेखा ने जाकर माइंड लाइन पर एक त्रिकोण बना दिया और उससे आगे रेखा गई नहीं, तो अरबपति बनेगा नहीं बनेगा। तो वो, मैं उन लोगों को बेवकूफ कहता हूं जो पामिस्ट्री पर हंसते हैं। जो हंसते हैं वो हंसते हैं, मैं तो ठोक बजा के कहता हूं। मैंने वीडियो में देखा था, कहते हैं हस्त रेखा वालों ने क्या देखेंगे, मेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और मेरे अंदर भाग्य नहीं है, अरबपति हूं मैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये लोग नहीं मानते, इन्हें पता नहीं ना। लेकिन मुद्दा क्या था कि ये रेखा ने उच्च पद आजकल कोई राजाओं का तो नहीं होगा ना। मुद्दा क्या था, राजाओं का तो नहीं होगा, किसका हो सकता है? सर मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं अपने हिसाब से वीपी पोस्ट पर हूं, वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं कंपनी का, समझ रहे हो? अब ये तो पोस्ट है ना, उच्च पद है ना। मैं मुख्यमंत्री हूं, इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं, उच्च पद है। मैं प्रधानमंत्री हूं, ये भी उच्च पद है। मैं गृह मंत्रालय में हूं, गृह मंत्री हूं, ये उच्च पद है। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, ये उच्च पद है। अगर ऐसी रेखा है तो आप जितने मर्जी मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, आप गृह मंत्री हो, मंत्री भी नहीं रहोगे, याद रख लेना। प्रधान को तो हटा दो, मंत्री बचाना मुश्किल हो जाएगा आपका, मंत्री तक नहीं बचोगे आप। प्रधान को हटाकर मंत्री भी नहीं छोड़ेगी ये लाइन। यानी आपको उच्च पद गायब करवा देगी और आप कहोगे कि मेरी शादी के बाद तो मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, मेरे पास सब कुछ था, एक अच्छी पोस्ट थी, सब कुछ था, मैं जीरो हो गया। भगवान तूने क्या करा?
घर वाले कहेंगे जब से शादी हुई है तेरी ना, तब से ही तेरा ना सत्यानाश होना है, तू ऐसा कर दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। तो ये फ्रिक्शंस बढ़ाती हैं ना। अब दूसरी शादी कर ले। अब इसी को मैं आगे एक रेखा बना देता हूं। अब इसका मतलब चेंज करा रहा हूं। लो, अब बताना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, विवाह रेखा अगर दो खंडों में विभाजित हो जाती है तो जीवन में घोर संकट उपस्थित होता है। ओ माय गॉड, ये घोर संकट उपस्थित हो गया। अगर इस रेखा को मैं थोड़ा सा तोड़ देता हूं, यहां से लो इतना सा गैप करके आगे चल पड़ी, रेखा टूटी होने पर विवाह विच्छेदन हो जाएगा। विवाह रेखा पर विच्छेदन हो जाएगा। अब लड़ाई पहले तो अशुभ लक्षण था, उस अशुभ लक्षण से क्या हुआ, जीवन में घोर संकट आ गया। इससे घोर, अरे मेरा उच्च पद चला गया, मैं जीरो हो गया, मैं क्या करूं अब लाइफ में, ये सारी चीजें हुई। अब वो टूट जाने से क्या हुआ, विवाह भी टूट गया। लेकिन आप उस लड़की से बड़ा प्रेम करते थे, घर की परिस्थितियों के कारण आपने उसे छोड़ दिया। अब एक कम्युनिटी है जिसमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। हमने अभी ये वाली चीज़ों को नहीं देखना, पहले विवाह टूट जाना और फिर मिल जाना, उस व्यक्ति का मिल जाना। यानी आप मान के चलो कि एक का शादी हुई, शादी होने के बाद किसी सर्कमस्टांसेस से तलाक हो गया, मुस्लिम में होता है ना, उसके बाद दोबारा उस लड़की से शादी हो गई। अब इसको क्या करोगे, इस रेखा को यूं करके मिला दिया। यानी यूं करके मिला दोगे ना, कोई दो, देखो ये मिलना तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये एक विवाह रेखा थी, ऐसे थी, ठीक है, इसको मैं यूं करके यूं मिला भी तो सकता हूं। यानी मैं इसे यूं भी कर सकता हूं, बहुत तरीके हैं मिलने के। देखो यहां बनेगा तो ये ट्रायंगल भी बनेगा, इसका जिंदगी में इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी नौकरी के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन एक रेखा यहां से कट करके चली गई तो ये क्या होगा, दोबारा शादी उसी लड़की से करेगा जिससे कि इसके तलाक हुआ है। अब इसको हम दूसरे एंगल से समझते हैं। मान के चलो आप प्यार करते थे किसी लड़की से, ठीक है, उस लड़की की शादी हो गई, उस लड़की की शादी हो गई, इस वाले फार्मूले का मतलब समझा रहा हूं। उस लड़की की शादी हो गई, आपने कहा ओह यार मैं अब क्या करूं, उसके तो बच्चे भी हो गए हैं तो मैं शादी कर लेता हूं। मैंने शादी कर ली, मेरी शादी में दिक्कतें आ गई, उधर से उसकी शादी में दिक्कत आ गई। अब क्या हुआ, आपके पास दोनों का नंबर तो था, ठीक है, तो उसने कॉल करा आपको, अरे वो सुनो ऐसा है कि वो मेरे लाइफ में तो ना मेरे हस्बैंड बहुत तंग कर रहे हैं, मैं तो तलाक ले रही हूँ। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो दुखी मत हो, मैं भी बड़ा दुखी हूँ, मैं भी असल में मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं भी तलाक लेना चाह रहा हूँ। और अच्छा, तो दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लग गई। तो क्या करा, दोनों ने तलाक लिए और शादी कर ली। तो आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, तो ये ऐसा इन रेखाओं के कारण होता है। जो फॉक बन कर टूट कर जब मिल जाएगा तो वो बन जाएगा। तो देखो मैंने आपको विवाह रेखाओं में कितना ट्विस्ट करवाकर आपको चीज समझाई, ट्विस्ट करवाकर आपको समझाई, तो आपको समझ आने लग गई। आई या नहीं आई? यानी इन रेखाओं को समझना जरूरी होता है। मैं तो आपको यह समझा रहा हूं। अब मैं आपको सूर्य रेखा यहां पर इधर ही बना के दूंगा, मैं आपको वहाँ नहीं, ऊपर बीच सेंटर में नहीं बना के दूंगा। सेंटर में बनाने से
आपकी लाइफ जो होगी और स्मूथ हो जाएगी। मैं अभी इतनी स्मूथनेस, इतनी अच्छी औरत आपकी लाइफ में नहीं चाहता कि वो सीता का दर्जा दे दे, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऐसी 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 बीवियाँ मिलती हैं, ठीक है, या ऐसे राम मिलते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, एक विवाह रेखा यहाँ चल रही थी, चलते 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 ये इसमें मर्ज हो गई, इसमें मर्ज हो गई, ठीक है। यहां मर्ज करने पर ये रेखा यूं भी जा सकती है, बस ये थोड़ा सा ऊपर जानी चाहिए, ये थोड़ी सी ऊपर जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं अभी पहले वाले में मैंने बोला था कि आपकी शादी होगी तो उसके बाद उच्च पद पर आपका सत्यानाश होगा, ये कहा था ना मैंने। अब मैं उल्टा कह रहा हूं, यानी आपकी शादी उच्च घर पर होगी, अत्यंत प्रतिष्ठित कुल में होगी। वो मेरी ना शादी ना सो एंड सो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी लड़की के साथ हुई है, पता है आपको। अरे बड़ी बड़ी भाग्यवान लड़की है, ये हमारे घर में आएगी ना, देखना क्या बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ मेरी लड़की ना एक सिंगर है, उनके साथ उनकी उनकी लड़की के साथ हुई है, पता है, बहुत प्रतिष्ठित सिंगर है। अच्छा अच्छा, यानी उच्च घर प्रतिष्ठित व्यक्ति के कुल में विवाह होगा। अरे सर आपने ये बढ़िया बताया, बस ये रेखा मिल जाए हमें, हमारा तो वारा नहीं आ रहा। तो देखो ये सब चीजें आपको अब समुद्र शास्त्र में बताऊंगा, समुद्र शास्त्र, तभी तो आप मेरे पे विश्वास करोगे, वरना तो आपको पाम रीडर क्या करता है, जो मर्जी समझाना शुरू कर देता है। ठीक है, दिखाता हूं। अब जरा ये पढ़े हम जरा यहां पर ये वाला चित्र देखो। सूर्य रेखा थी, एक रेखा को काट करके इधर निकाल दिया, मैंने यही बताया था आपको। देखो यदि विवाह रेखा से कोई रेखा निकल कर या विवाह रेखा स्वयं घूमकर नीचे की ओर सूर्य रेखा को काट दे तो अशुभ लक्षण है। ऐसा व्यक्ति विवाह के कारण अपना उच्च पद खो देता है, खो बैठता है। कहा जाता है कि ड्यूक ऑफ विंडसर, सम्राट एडवर्ड अष्टम के हाथ में इस प्रकार की रेखा थी। कीरो ने क्या करा, वर्षों पहले यह बता दिया कि भावी सम्राट किसी स्त्री से विवाह करेंगे जिसके कारण अपना राज्य छोड़ खत्म हो जाएगा, उनका वो पद खत्म हो जाएगा। तो ये बात जो थी लिखी हुई है ना, समुद्र शास्त्र में लिखी है ना, लेकिन हमें पता ही नहीं था। और ये बात किसी ने क्यों नहीं बताई, यानी कोई समुद्र शास्त्र पढ़ना जानता ही नहीं है। अब मैंने इसी पर आपको क्या कहा था, यदि विवाह रेखा दो खंडों में विभाजित हो जाए तो वैवाहिक जीवन में घोर संकट उपस्थित होता है। उससे थोड़ा सा आगे मैंने एक रेखा को ऐसे बनाकर खंडित कर दिया था, खंडित कर दिया, आगे दो में विभाजित हो गई, घोर संकट आ गया। और यदि रेखा टूटी हो तो विवाह विच्छेदन हो जाएगा। और अगर किंतु यदि दो खंड एक दूसरे के ऊपर आ जावे, ये एक दूसरे के ऊपर आ जावे, एक दूसरे के ऊपर आ जावे, ये एक दूसरे के ऊपर आ गए भैया, ये तो ऐसे बन गए, तो क्या होगा कि फिर मेल हो जाएगा। ओ वो उदाहरण बताया था कि शादी अगर टूट जाती है तो दोबारा, ओ मेरी भी टूट गई है, चलो हम दोबारा शादी करेंगे, दोबारा शादी करेंगे। सर तीसरा ऑप्शन था, यदि विवाह रेखा से एक शाखा निकल कर सूर्य क्षेत्र पर पहुंच जाए, सूर्य रेखा के ऊपर की ओर जाकर मिल जाए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति किसी उच्च पद, उच्च और अत्यंत प्रतिष्ठित कुल में विवाह होता है। अब बताओ, ये तो मैंने सारी चीजें समुद्र शास्त्र के हवाले से बताई, लेकिन समझा कर बताई, आपको समझा कर बताई ना।
मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने समझाया था कि एक रेखा ऐसे गई, एक सूर्य रेखा ऐसे थी, इस रेखा ने इसको पहले काट दिया था, तो इसका शादी के बाद अगर ये उच्च पद होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने अब दूसरे ऑप्शन में मैंने क्या कहा कि एक रेखा ऐसे थी, एक रेखा ऐसी थी और इसके बाद ऐसे हो गई, तो उच्च घर और प्रतिष्ठित घर में इसका जन्म, इसकी शादी होगी। और तीसरे ऑप्शन में मैंने ये कहा कि अगर ये रेखा ऐसे थी, मान के चलो ऐसे थी, ऐसे करके ऐसे कट गई, एक ऐसे ये बना, अब इससे क्या होगा, घोर संकट पैदा हो गया। अगर ये थोड़ी सी टूट जाती है और टूटने के बाद अब विच्छेदन हो जाएगा, और अगर ये चीज़ें यहाँ आकर मैच हो जाती हैं तो क्या होगा, उनकी शादी हो जाएगी। यानी किसी से प्यार करते थे, उनके बाद जो है वो सारी चीज़ें। अरे वाह, क्या बात बताई है आपने, और हम तो पता ही नहीं था हमें। मैंने आपको कितना चीज़ समझाई, अभी तो बहुत कुछ रह गया है। फिर दूसरा उसमें लूँगा टॉपिक, फिर वेब बनाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद।